नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। ओडिशा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी मंदिर से एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। खबर ऐसी है कि जिस पर शायद हर किसी को यकीन ना हो, लेकिन यह वाकई में ईश्वर का चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है और साक्षात ईश्वर का दर्शन। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस पर आप कहेंगे कि यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन यह रियल नहीं, रियल है और यह रियल लाइफ में हुआ है, सबके सामने हुआ है और भगवान जगन्नाथ के दरबार में हुआ है। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर में एक भावुक और हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है, जब एक असहाय पिता रोते बिलखते भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। उसकी गोद में उसका बेटा था जो कोमा में था और डॉक्टर ने उसे यह कहकर घर भेज दिया था कि यह तो मर गया है और कभी जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर के दावे को धर्म और भगवान के आशीर्वाद ने पूरी तरह से फेल कर दिया और मंदिर में अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वयं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हो गए और जो बच्चा मृत था वो जीवित जिंदा हो गया। जी हां, जिंदा हो गया मरा बच्चा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि कलयुग में भी भगवान हैं। बस सिर्फ इस बात पर वो निर्भर करता है आप उन पर कितना यकीन और भरोसा करते हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पुजारी, चरणामृत और फिर आस्था की जीत। प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ, मच गया हड़कंप। मरा बच्चा हो गया जिंदा, सनातन का बजा डंका। भगवान विष्णु को देख भक्तों का जीवन धन्य। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अनोखी, चौंकाने वाली, हैरत अंगेज घटना हुई, जिसकी गवाही वहां मौजूद लोगों ने दी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों ने बताया कि बीते सोमवार को एक 40 साल का शख्स गोद में एक बच्चे को लेकर मंदिर आया। यह बच्चा देखने में मृत लग रहा था। उसे मंदिर में सुरक्षा गार्डों ने रोका, लेकिन उसके पिता को रोता बिलखता देख, उसकी हालत देख सुरक्षा कर्मी भी पीछे हट गए। इसके बाद जोर जोर से रोते हुए शख्स बच्चे को गोद में लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान के जगन्नाथ के दर पर पहुंचता है और भगवान जगन्नाथ के सामने अपने मरे हुए बेटे को रख देता है और उनके अपने बेटे को जीवन दान देने की प्रार्थना करता है। प्रत्यक्षदर्शी जो वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि यह क्षण बेहद मार्मिक था। यह सब देख रहे अधिकांश लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। पिता दुख और आस्था से भरा यह शख्स फूट फूट कर रो रहा था और भगवान की दया के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी मंदिर के पुजारी वहां आते हैं। वो बच्चे पर भगवान महाप्रभु का चरणामृत छिड़कते हैं और कुछ ही देर में चमत्कार होता है। अचानक बच्चा सिर हिलाने लगता है। यह सब देखकर वहां मौजूद लोग दंग हो जाते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है, होश उड़ जाते हैं लोगों के। मंदिर के सेवकों के मुताबिक पिता अपने बेटे को सीधे हॉस्पिटल से मंदिर लेकर आया था। उसने बताया कि उसका बेटा 10 दिनों से आईसीयू में था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो कोमा में है और अब वो कभी ठीक नहीं होगा। एक तरह से वो मृत था। कह दिया कि इसे घर लेकर जाओ। हॉस्पिटल से वो अपने इकलौते बेटे को गोद में लेकर नंगे पांव मंदिर पहुंचा। मंदिर के एक सेवायात सौम्य रंजन पांडा ने बताया कि पिता अपने बेटे को श्री मंदिर के सिंह द्वार में ले जाते हुए जोर जोर से रो रहा था और भगवान से गुजारिश कर रहा था कि किसी तरह मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। उसकी पीड़ा देखकर कुछ जो वहां पर सेवायत थे उस व्यक्ति को गर्भगृह के पास जाकर सीधे प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। जब वो पतित पावन के पास अपने बच्चे को हाथ जोड़कर पकड़े खड़ा रहता है तो कई भक्त और मंदिर के कर्मचारी भी चुपचाप प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं ताकि चमत्कार हो जाए। मंदिर के पुजारी ने बच्चे पर जैसे ही जल छिड़का, चमत्कार हो गया दोस्तों। पिता बस हाथ जोड़कर जोर जोर से भगवान से गुजारिश कर रहे थे, भगवान से जो मांग रहे थे वो पूरा हो गया। भगवान ने दिन दहाड़े सबके सामने उस व्यक्ति के बच्चे को ठीक कर दिया। उसने कहा कि उसे भगवान से ही उम्मीद है।
जब बीमार लड़के को पवित्र मूर्ति के पास ले जाया गया तो उसने अपना सिर हिलाया। लोगों ने बताया कि बच्चे ने आंख खोली और अपने पिता की ओर देखा और बाप दादा बोला। यह एक ऐसा दृश्य था, एक ऐसी तस्वीर थी जिसने देखने वालों को भावुक कर दिया, हिला कर रख दिया। कलयुग में भी भगवान जगन्नाथ की महिमा किस प्रकार विराट होती है ये लोगों ने देखा। भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, ये उन्हीं का जीता जागता उदाहरण था। वे सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि हर भक्त के दिल में रहते हैं। एक बार फिर से साबित हो गया, उनके दर्शन और नाम से ही मन में शांति, विश्वास और उम्मीद जागती है। संकट या दुख के समय अगर कोई उनका स्मरण करता है तो भगवान अपनी अदृश्य शक्ति से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ भी उसी के प्रतीक हैं और यह घटना वाकई में चौंकाने वाली नहीं, बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। इस घटना पर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और यह चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और यह बड़ा अनोखा चमत्कार हो गया जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और कलयुग में इस बात की कल्पना बहुत कम लोग करते हैं। एक तरह से सनातन का डंका बज गया। पूरे विश्व में आज इस घटना की चर्चा हो रही है और लोग ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि ईश्वर थे, ईश्वर हैं और ईश्वर तब तक रहेंगे जब तक ये सृष्टि है। कलयुग में चमत्कार, सनातन की बड़ी जीत। इस घटना ने दोस्तों ये सिखा दिया कि कलयुग में भी भगवान साक्षात मौजूद हैं। बस जरूरत है तो विश्वास और भरोसे की। जब इंसान पूरी तरह से हताश और परेशान होता है, सारी उम्मीदों को खो देता है, तभी उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा भगवान तक पहुंचती है। भगवान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हमेशा सुखी रहते हैं, बल्कि वे उनके साथ भी हैं जो संकट, दुख और पीड़ा में अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं। जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, पर भरोसा और आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है। ये घटना हमें यही सिखाता है। भगवान का अस्तित्व सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर दिल में है, हर प्रार्थना में है, हर विश्वास में है, कण कण में है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि जब इंसान अपने ज्ञान और विज्ञान से हार जाता है, जब डॉक्टर भी सरेंडर कर देते हैं, तभी भगवान की शक्ति और कृपा इस तरह से नजर आती है। भरोसा, भक्ति और सच्चा प्यार ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है, जो ये घटना हमें सिखाती है। जो व्यक्ति इसे समझता है वो कभी भी निराश नहीं हो सकता और उसकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार संभव हैं और ये पूरी की घटना उस पर हस्ताक्षर करती है। जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज होते हैं चमत्कार। वैसे तो ये मंदिर चमत्कारों के लिए जाना जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जिसे हिंदुओं के 4 धामों में से माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में मौजूद यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरे विश्व से दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चमत्कारी और रहस्यमयी चीजें हैं जिसे सुन कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन यह हो जाता है क्योंकि वहां भगवान जगन्नाथ मौजूद है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनकी पूरी देह 5 तत्वों में विलीन हो गई थी। यह हिस्सा उनका हृदय था जो यहां पर रह गया। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वो हृदय धड़क रहा है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है और वो भी लकड़ी की। हर साल मूर्तियां बदली जाती हैं। मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंहद्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं रखते तो समुद्र की लहरें आवाज करती हैं, लेकिन जैसे ही कदम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज बंद हो जाती है। बहुत बड़ा चमत्कार है ये। हवा के विपरीत इस मंदिर का ध्वज लहराता है। गुंबद की छाया भी नहीं बनती है। हवा की दिशा, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा देखा जाता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहां हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है और पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां यह चमत्कार होता है। गुंबद के ऊपर कभी पक्षी नहीं उड़ते हैं, कोई विमान नहीं उड़ता है और यह हैरान करने वाली बात है। इसके ऊपर से आज तक कोई विमान नहीं उड़ पाया है। हालांकि
यह भी कहा गया है कि जिस दिन ऐसी घटना घटेगी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर इस मंदिर में चलता है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं। 20 लाख भक्त हर दिन यहां पर भोजन करते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल एक ही रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं होती है, यानी प्रसाद न घटता है न बढ़ता है। कहा जाता है कि मंदिर में हर दिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो यह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं, यानी 20,000 के लिए बनता है, अगर वहां 20 लाख भी पहुंच जाएंगे तो यह प्रसाद नहीं घटेगा। और यही ईश्वर का चमत्कार है। अजीब तरीके से ही पकता है चावल इस मंदिर में। जी हां, रसोई घर में, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। जी हां, एक एक करके 7 बर्तन, सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे ऊपर रखा बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है, यानी जिस बर्तन में प्रसाद सबसे ऊपर रखा होता है 7 में से सबसे पहले वो पकता है। जबकि आप देखिए कि आग जो होती है वो पहली बर्तन में पहले लगती है, तो पहले वो पकना चाहिए। लेकिन ये बड़ा चमत्कार यहां होता है कि जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले पकती है, और यही चमत्कार है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार भी हैं, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, यानी मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही यह दुर्गंध पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जबकि मंदिर के दीवार के ठीक बाहर यह होता है। जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा, हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को भीतर जाने से ही रोक दिया। गैर हिंदुओं का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा यहां निकलती है, अभी कुछ दिनों पहले ही निकली थी। मंदिर के रहस्य कहते हैं कि मंदिर के लिए एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें ग्रंथों के साथ ही खजाने में भी रखे हुए हैं और बहुत तरीके की बातें की गई हैं। एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों सालों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जब निकलती है तो भगवान महाप्रभु की जो आस्था नजर आती है वो देखने वाला होता है। तो ऐसे में आप समझिए कि पुरी का जो ये जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर है ये चमत्कार का द्वार है। और यहाँ जो ये घटना घटी है, जो मृत बालक जिंदा हुआ है, वो बताता है कि कलयुग में भगवान हैं, बस उनको सच्चे दिल से याद करने की जरूरत है। तो इस हैरान कर देने वाली घटना पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही, लेकिन हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक सनातनियों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।